आप देख रहे हैं तीन पत्ती, हमारी विशेष पेशकश। एक वक्त वो भी था जब अरविंद केजरीवाल पर यह इल्जाम लगा कि दिल्ली विधानसभा छोड़कर वो देश की संसद की तरफ देखने लगे थे और इसीलिए दिल्ली की अनदेखी कर दी। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा पहली बार हुआ है, कोई नेता सियासत में एंट्री करे और सीधे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए। और वाकई अगर जीत जाती हैं किरण बेदी तो शायद इतिहास रच देंगी। ऐसी पहली नेता साबित होंगी जिसने कर ली सियासत में एंट्री और बन गई साथ ही साथ मुख्यमंत्री। लोकतंत्र के यज्ञ में वोटों की आहुति से पहले प्रचार का मंत्रोच्चार खत्म हो चुका है। दिल्ली में बीजेपी का चेहरा बनकर आई किरण बेदी लोगों से सार्वजनिक रूप से वोट मांगकर लौट गई हैं। अब तो बस जनता जनार्दन के हाथों में फैसला है। अब दिल्ली के लोग ही तय करेंगे कि उनका दिल और दिमाग अपनी उंगलियों को कहां ले जाकर ठहरने के आदेश देता है। हारे चाहे जीते कोई समझदारी लगानी है कि अब 1 साल के बाद दोबारा इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। अब सिर्फ सरकार लाए, पूरा जबरदस्त बीजेपी की अपनी कमल के फूल पर पसंद। जैसे उनके दावे हैं वैसे ही दावे इधर भी हैं। दिल्ली की किस्मत बदलने के दावों के बीच जीत का आशीर्वाद पा लेने का पक्का विश्वास भी है। हर व्यक्ति के लिए, हर दिल्ली के नागरिक के लिए आज पूरा धन्यवाद का दिन है। हर कार्यकर्ता के लिए, हर व्यक्ति के लिए मेरे पास एक ही शब्द है, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अब निकलेंगे आपके धन्यवाद को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए। ये विश्वास जो आपने अभी तक इज्जत और मान दिया है, ये बहुत बहुत सेवा के लिए हमें शक्ति है। इसको मैं शक्ति को एक एक दिन करके मैं और मेरी टीम, सारी भारतीय जनता पार्टी की टीम, हर कार्यकर्ता इसको पूर्ण करेगा। लेकिन ये सब पहले से तय नहीं था। किरण बेदी ने बीजेपी में अचानक एंट्री मारी। दिल्ली में सत्ता पाने के लिए बीजेपी में जब चेहरों की तलाश शुरू हुई तो न जाने क्यों पार्टी को अपना हर चेहरा बुझा हुआ नजर आया। बाहर से उम्मीद की एक यही किरण नजर आई। पार्टी में बड़ी कसमसाहट की खबरों के बीच ये आवाज भी फौरन बुलंद हो गई कि दिल्ली में केजरीवाल को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने सही उम्मीदवार चुना है। तब पार्टी इस बात के लिए तगड़ी चुनौती झेल रही थी कि दिल्ली में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री का मुखड़ा किसे बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने इस बात पर बीजेपी को लगातार घेरा कि दिल्ली में तो बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है। बीजेपी बताएगी बीजेपी हार रही है, बीजेपी इज इन पैनिक और दिल्ली की जनता अब जवाब देगी इसका। दिल्ली के लोग देख रहे हैं। दूसरा, उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, मैनिफेस्टो तक नहीं बना पा रहे बीजेपी वाले। वो जब ये चुनाव के पहले ही नहीं बता पा रहे कि दिल्ली के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो सरकार क्या चलाएगी। जगदीश मुखी को जबरन चेहरा बनाकर आपने ऑटो पर भी चस्पा कर दिया। फिर एक दिन अचानक दिल्ली की सियासी खबर में ब्रेकिंग न्यूज की तरह किरण बेदी ने एंट्री मारी। बीजेपी में उन्हें सम्मान के साथ शामिल किया गया। उनके बीजेपी में आते ही तय हो गया कि पार्टी ने उन्हें दिल्ली में अपना चेहरा बनाकर उतारा है। अब दिल्ली की जंग केजरीवाल बनाम किरण बेदी होगी। हालांकि बीजेपी में विरोध के सुर भी उठे। पुराने दावेदारों ने आवाज बुलंद की, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सख्ती में हर आवाज दबती चली गई। महज सप्ताह भर के भीतर सब थम गया। कुएं में फेंके गए पत्थर की तरह पानी में आवृत्तियां पैदा कर किरण बेदी तल में जाकर बैठ गई। दिल्ली का होगा संपूर्ण विकास। प्रधानमंत्री ने अपनी हर रैली में उनकी तारीफ की, उनके लिए वोट मांगा। अब प्रचार का दौर खत्म हो चुका है। अब बीजेपी की उम्मीद वही है, वही विजय की किरण है और पराजय का अंधेरा भी।
प्रमिला दीक्षित के साथ विवेक शुक्ल, दिल्ली आज तक। 40 साल का प्रशासनिक अनुभव। मैं एक महिला हूं, महिलाओं को सुरक्षा दिलाऊंगी। कई सारे वादे, हर दांव खेल रही हैं किरण बेदी। झोंक दिया है अपने आप को, सुबह से देर रात तक प्रचार में लगी रहती हैं, क्योंकि इस बार अगर दांव पर है साख बीजेपी की तो खुद किरण बेदी की भी। कृष्णा नगर में जगह जगह खड़े होकर लोग वेट कर रहे थे किरण बेदी आए और उनके स्वागत में वो नारे लगाए, उत्साह वर्धन करें। और ऐसे एक चौराहे पर ये जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये खास लोग इस लिहाज से हैं क्योंकि ये किरण बेदी का अपना ही परिवार है, तो यहाँ पर आया है उनका उत्साह वर्धन करने के लिए। खुद को इंट्रोड्यूस कराइएगा, आप किरण जी की क्या है? भाभी हूँ, कजिन भाभी। तो यहाँ पर आके आप किस तरह वोट मांग रही है अपनी भाभी के लिए? हम उनका सहयोग मांग रहे हैं, सबका उनका साथ मांग रहे हैं। जहां कुछ देर पहले किरण बेदी के नाम का नारा बुलंद हुआ, वहीं कुछ दिनों पहले तक वो एक राजनीतिक भी नहीं थी। पिछले महीने की 16 जनवरी को वो बीजेपी में शामिल हुई, यानी उनका राजनीतिक जीवन बमुश्किल 20 दिन पुराना है। लेकिन उनके आने वाले दिन चमत्कारी हो सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जरा सोचिए, राजनीति में ऐसा प्रवेश कितनों को मिलता है। जिंदगी का एक हिस्सा खप जाता है संघर्ष करते हुए, लेकिन किरण बेदी को एक शानदार मंच मिला, वो भी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जैसी कद्दावर शख्सियत ने उनके लिए ये राजनीतिक मंच तैयार कराया। अगर किरण बेदी दिल्ली के दंगल में बीजेपी को जीत दिला पाती हैं, तो शून्य से सियासत में एंट्री मारकर मुख्यमंत्री बनने वाली वो दूसरी नेता होंगी। इससे पहले उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी अरविंद केजरीवाल ये कारनामा कर चुके हैं। किरण बेदी को एक तेज तर्रार, ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता रहा है। राजनीति में आने से पहले वो अन्ना के आंदोलन से जुड़ी। तब अरविंद केजरीवाल उनसे कदम ताल कर रहे थे, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासी राह अलग की तो किरण बेदी उनसे दूर होती चली गई। बीजेपी में उनकी एंट्री की अटकलें पहले से लगाई जा रही थी, लेकिन वो साल भर खामोश रहीं। हालांकि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बार तारीफ की। अब मोदी उनकी तारीफ करते हैं। मैंने पहले ही कहा, इस बार कृष्णनगर दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री देने वाला है। दिल्ली को सरकार चलाने का तजुर्बा वाले लोग चाहिए। बहन किरण जी के नेतृत्व में, जिनको दिल्ली का चप्पा चप्पा पता है, जो दिल्ली के इतिहास से भी जुड़ी है, दिल्ली की भूगोल से भी जुड़ी हुई है, जिन्हें प्रशासन का अनुभव है, वो मजबूत इरादे भी हैं और मजबूत कंधे वाली भी महिला है। वे इस बोझ को उठा करके दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रचार अपने परवान तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ गूढ़ समेट कर ले गया। जिन वकीलों ने पिछले दिनों किरण बेदी का विरोध किया, उनके चुनाव दफ्तर पर हमला तक कर दिया, वही वकील मतदान से एक दिन पहले उनके समर्थन में आ गए। आखिरी दिन उन्होंने भारी भीड़ के बीच प्रचार किया। उनके साथ नरेंद्र मोदी के हमशक्ल भी चले, ताकि जनता को सीधे मोदी से जोड़े जाने का संदेश दिया जा सके। अब किरण बेदी सियासत में एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है, जहां से उनके शिखर पर पहुंचने का रास्ता जाता है और एक सीढ़ी ऊपर ले जाकर नीचे भी उतार देती है। देखिए किसे क्या मिलता है। प्रमिला दीक्षित और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली के इन चुनावों में एक दिलचस्प परिस्थिति में अटकी हुई दिखाई देती है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी को जीत के कारवां को आगे ले जाने के लिए अजय माकन ने बीड़ा उठाया है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के रोड शो का इस्तेमाल हो रहा है। जनता दिखी भी आज इस रोड शो में, लेकिन क्या ये वोट में बदलेगा? क्या कांग्रेस पार्टी एहसास दिला पाएगी कि वो अब भी जिंदा है दिल्ली की राजनीति में? प्रचार के आखिरी दिन अपने सीएम उम्मीदवार की दावेदारी मजबूत करने निकले थे राहुल गांधी। सुल्तानपुर माजरा की सड़कों पर ढोल नगाड़े, बैनर, पोस्टर और नारों के साथ कांग्रेस का काफिला आगे बढ़ता रहा और खुद अजय माकन ने सदर में लोगों से आखिरी गुहार लगाई। दिल्ली में कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है। ऐसे में राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि लोगों
में जो कांग्रेस को लेकर नाराजगी है उस नाराजगी को खत्म किया जा सके और दिल्ली में कम से कम उन तमाम सीटों पर जो पिछले विधानसभा में कांग्रेस जीती थी इस बार भी जीत दर्ज कर सके। अब कांग्रेस पार्टी में शीला नहीं अजय माकन है। पिछले चुनाव में शीला का साम्राज्य बिखर गया और उम्र भी उन्हें मात देने लगी, तो इस चुनाव में कांग्रेस ने भी एक नए चेहरे की तलाश की। कांग्रेस पार्टी भी कुछ दिनों तक पसोपेश में रही। उसके सामने दिल्ली में एक चेहरा सामने लाने की चुनौती थी। पहले समझा जा रहा था कि अरविंदर सिंह लवली वो चेहरा होंगे, लेकिन एक दिन अचानक अजय माकन कांग्रेस के प्रचार का चेहरा बन बैठे। अजय माकन एक तजुर्बेकार नेता है। उनके पास 20 साल का राजनीतिक अनुभव है। सांसद और मंत्री रह चुके हैं। छवि भी बेदाग है, लेकिन जहां पूरा सियासी मूड ही अलग हो चुका है, वहां माकन के लिए ये मुफीद समय तो नहीं मालूम होता। बहरहाल वो मानते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस का दावा मजबूत है। बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। हम लोगों का जिस तरीके से रिस्पांस हम लोगों का मिल रहा है, जिस तरीके से लोगों का बाहर भीड़ निकल करके आ रही है, सपोर्ट हम लोगों का बढ़ रहा है, हम लोगों को लगता है कि दिल्ली में हम लोग खुद अपनी सरकार दिल्ली में बनाएंगे। और आखिर के 2 दिन हमारे लिए सबसे अहम इसलिए हैं क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स डोर टू डोर अपने वर्कर्स को हम लोग मोबिलाइज करते हैं और वर्कर्स को मोबिलाइज करके फिर पोलिंग डे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट कैसे डलवाएं, किस तरीके से लोग जो है अपने मत का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, इस चीज को ध्यान रखते हैं। दिल्ली के दंगल में सबसे अनुभवी नेता अजय माकन है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में 49 दिनों का अनुभव सिर्फ केजरीवाल के पास है। हालांकि वो राजनीति में महज 1.5 साल पुराने हैं और किरण बेदी को महीना भर भी नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों के साथ फिलहाल दिल्ली का माहौल है और कांग्रेस अपने पुराने इतिहास का हवाला दे रही है। पूरे हिंदुस्तान को लगता है कि भाई बड़े बड़े वायदे किए थे, कुछ मिला नहीं, झूठे वायदे थे। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि ना आपको अरविंद केजरीवाल जी से और ना आपको नरेंद्र मोदी से कोई फायदा मिलने वाला है। वायदे करना बहुत आसान होता है, काम करना अलग बात होती है। अजय माकन के लिए राहुल गांधी ने भी रोड शो किया और सोनिया भी वोटों की अपील करती नजर आई। इस चुनाव में कांग्रेस को यह पता है कि उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है, इसलिए पार्टी ने दिल्ली की जनता को शीला के 15 साल के कामकाज का हवाला दिया। कांग्रेस पार्टी ने यह बताने की कोशिश की कि दिल्ली को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। चुनाव प्रचार में देर से जागने वाली कांग्रेस के पास फिलहाल इससे बेहतर कहने के लिए नहीं था। चुनावी घोषणा पत्र में जो बातें कही गई हैं, उस पर जनता फौरन यकीन नहीं करती, उसे सबूत चाहिए। सबूत के तौर पर वो दिल्ली के पिछले 15 साल के कामकाज का हवाला ही दे सकती थी कि किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की सड़क पर कांग्रेस जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रही है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी को ये बताना चाहती है, चेताना चाहती है कि अभी वो भी मैदान में है। और ऐसे में अगर राहुल गांधी की इस रैली से, इस रोड शो से अगर कांग्रेस को फायदा होता है और कांग्रेस अगर फिर से मैदान में आती है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो समीकरण है वो बिगड़ सकते हैं और कांग्रेस एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। कैमरा में रितेश मिश्रा के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। वैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात कीजिए तो उन्हें बड़ा रोष होता है इस बात का कि किरण बेदी और केजरीवाल की जंग में अनदेखी हो रही है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन सच्चाई है जिसका सामना कांग्रेस पार्टी को करना होगा। लेकिन अभी तो ये खेल और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि केजरीवाल बनाम किरण बेदी ये जंग अपने चरम पर है। 3 पत्ती में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।